एक कॉमन ट्रोप है सोसाइटी में ट्रॉमा बॉन्डिंग. वी ऑफन यूज इट एज अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट कि यार अरे यार कुछ नहीं, ट्रॉमा बॉन्डिंग चल रही है, दोस्तों में भी करते हैं कि लेकिन एक टिपिकल ट्रॉमा बॉन्ड बॉन्ड अगर होता है तो वो किस तरह से मैनिफेस्ट करता है मेल्स में और फीमेल्स में, और क्या होता है ट्रॉमा बॉन्ड? ट्रॉमा बॉन्ड के 2 मतलब हैं। एक मेन स्ट्रीम मतलब है कि मैंने सिकंदर और नेहा अपने ट्रॉमा के बारे में शेयर कर रहे हैं और वो बॉन्डिंग हो रही है क्योंकि हमारी सिमिलर ट्रॉमा है। हम्म. ये एक्चुअली थोड़ी-सी मेन स्ट्रीम डेफिनिशन है। मैं सही गलत नहीं बोलूँ, इट्स नॉट टेक्निकली करेक्ट बट ओके। या. एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ट्रॉमा बॉन्ड इज कि मैं अब्यूजर हूँ, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया कि मैं चाय का प्याला फेंक रही हूँ आपके ऊपर, मैं वाइन का प्याला फेंक रही हूँ आपके ऊपर, हम पार्टी में जा रहे हैं, मैं आपको गधा बोल रही हूँ और आप मुझे नहीं छोड़ पा रहे हो। आप स्टिल बोल रहे हो कि नेहा एट द एंड ऑफ द डे आई लव यू, इट्स ओके दैट यू डिड दैट एंड इट्स नॉट इवन फर्स्ट टाइम। मैं 10 बार वो करूं और 10 बार ही आप कहो कि ठीक है, अब मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ इस इंसान को, या मैं क्यों नहीं छोड़ पा रही हूँ उस इंसान को, क्योंकि वो न्यूरोकेमिकली मेरे माइंड में एक बॉन्ड बन चुकी है। न्यूरोबायोलॉजी ऑफ ट्रॉमा, बेसल वैंडरकॉक, neurobiology of trauma, that it is difficult to separate. It's become so bonded that now there is a cycle. मुझे पता है नेहा ऐसी है, मारती पीटती है, ऐसे घटिया चीजें बोलती है, लेकिन मुझे पता है संडे तक ठीक हो जाएगी। अब संडे तक ठीक हो जाएगी, फिर मैं फ्लावर्स खरीदूंगा, फिर मैं उसको कोकोनट ऑयल मसाज दूंगा, फिर हम किस करेंगे, फिर हम सेक्स करेंगे, फिर ठीक हो जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद तो मैं पीपल प्लीजिंग करूंगा नेहा का, ठीक है, या उल्टा नेहा उसका करेगी इफ द अदर पर्सन वाज एन अब्यूजर। ऐसे करके 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 बहुत साल हो जाते हैं। अब वो थप्पड़ नहीं, अब वो फाइनेंशियल अब्यूज में जा रहा है, अब वो डीमीनिंग हो रहा है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन मैं स्टिल छोड़ नहीं पा रहा हूँ। दिस इज अ ट्रॉमा बॉन्ड। यू आर अंडरस्टूड. बॉन्डेड टू योर अब्यूजर। एंड इट टेक्स years of this analyzing this to get out of it. बहुत मुश्किल लगती है लोगों को अक्सर. Usually with the help of a therapist or a friend they can get out of it. You know, the more things you have attached, the more difficult it's going to be. The more children you have in the relationship, the more money that's imbalanced, it's going to be harder to leave, just honestly speaking, right? Sometimes it takes one conversation, it takes like one movie, it takes one thing like, oh my god, whoa, I'm ready. But that is more rare. मोस्टली इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आपकी आपकी ब्रेन उससे बॉन्ड हो चुकी है और सोसाइटी भी कह रहा है आपको। इसलिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग समझें कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ये रिप्रेशन नॉर्मल नहीं है, अब्यूज को सहना नॉर्मल नहीं है। हाँ, क्योंकि लोग मोस्टली कोपिंग में रहते हैं. जो आपने स्टार्टिंग में बात बोली कि चलो कोई नहीं, मारता है 2-3 बार, अच्छा हस्बैंड तो है, मतलब बच्चों के ध्यान तो रखता है, पैसे तो देता है, कमाने वाला तो है, चलो बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहता है पर चलो हमारे सर के ऊपर एक छत तो है. वाइस वर्सा वाइफ के लिए चलो वो इस तरह से ह्यूमिलेट करती है पर कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो पल रहे हैं. और वो उस मर्यादा जो चीज़ होती है, रेपुटेशन, ऑनर, ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कहीं ना कहीं कब हमारे लिए एक बीकन ऑफ होप से न्यूज बन जाते हैं बाधा हमारे बन नेक, जाते हैं। हमारे आसपास, इन चक्करों की वजह से दिस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन, इन चक्कर में ट्रू। लोग कई कई साल तक ऐसे ट्रॉमा बॉन्ड्स में रहते रहते हैं. एंड द थिंग्स दे डू एज अ रिजल्ट, हैवी चीटिंग, हैवी अल्कोहलिज्म, मतलब किस किस तरह की चीज़ें तो मैंने खुद भी आसपास के लोगों के अंदर देखी हैं. बट इट सीम्स लाइक कोई डिवोर्स नॉर्मलाइज्ड। सीम्स टू बी द ओनली सोल्यूशन, एंड दैट्स इवन लाइक अ that's a wedge in everything they've learned so far. एंड बच्चों को दिखाना कि ये नॉर्मलाइज्ड है, फिर बच्चे बड़े होके फिर वही करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ और वो हाँ. इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा रिपीट होता है, वो साइकिल।